अमेरिका समर्थन की बात करें तो पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली वह मदद है वो सबसे स्पष्ट उदाहरण है। बहुत से लोग आईएमएफ को अंतिम उम्मीद का कर्जदार कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये एकमात्र उम्मीद है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 24 बार बेल आउट किया है। सबसे हालिया बेल आउट पिछले हफ्ते हुआ जब पाकिस्तान ने बालाकोट हमला किया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, भारतीय इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये समझ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक है। अगर आईएमएफ पाकिस्तान का संरक्षक है तो इसका मतलब क्या है? क्या आईएमएफ भी आतंकवाद का संरक्षक है? क्योंकि जिस तरीके से तार जुड़े हुए दिख रहे हैं उससे यही हमें मालूम पड़ता है। जब पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और उसको फंड अगर आईएमएफ दे रहा है तो क्या ये दोनों मिले हुए हैं? आईएमएफ के कुछ अधिकारियों को अब ये समझ में आने लगा है कि 7 मई को उन्होंने आईएमएफ बोर्ड के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी कहा है। उन्होंने कहा था कि प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम तब उत्पन्न हो सकता है जब आईएमएफ को निष्पक्ष नहीं माना जाए या फंड के पैसे का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो। ये सोचिए, ये आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं उनका बयान है। तो आप सोच सकते हैं कि आईएमएफ किस तरफ जा रहा है। इसीलिए आईएमएफ के कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान बेल आउट फंड का गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आईएमएफ की राजनीति नेतृत्व ने इसका कोई परवाह नहीं करी और इस्लामाबाद को नया बेल आउट देने का फैसला कर लिया। तो जिस तरीके से कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उससे यही लगता है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कुछ और ऐसी घटनाएं करे जो हमारे पृथ्वी पर या फिर हमारे इस वर्ल्ड में अस्थिरता को बढ़ावा दे। लेकिन क्या आईएमएफ को अब पछताना होगा या फिर उसको पछतावा हो रहा है? अब वे इस लोन को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने शर्त और सख्त कर दी हैं जिसमें कुल 11 शर्तें लगाई गई हैं। जिसमें देखिएगा कई शर्तें हैं, जैसे कृषि पर टैक्स सुधार होगा, उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करना है। फिर आता है तीसरा, बिजली और गैस की कीमतें उन्हें बढ़ानी पड़ेंगी। इन उपायों को एक कड़वी गोली कहा जा सकता है। ये आम लोगों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी खजाने में अधिक पैसा लाएंगे और जब पाकिस्तानी खजाने में पैसा आएगा तो आईएमएफ के पास भी पैसा आएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपस में सभी कड़ी हैं वो जुड़ी हुई हैं। आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।